श्लोकों का पाठ एवं उसका चिंतन करें। आज से प्रारंभ होने वाला हमारा श्रीमद् भगवद गीता जयंती महोत्सव 2021, ये हम यहाँ भगवान के विश्वरूप दर्शन योग अर्थात 11वें अध्याय का अपन यहाँ चिंतन करने, सत्संग करने जा रहे हैं। मेरा खास आग्रह है कि यहाँ श्रीमद् भगवद गीता सभी के पास उपलब्ध है, तो विशेष करके जो श्लोक पे हम सत्संग रत हों उसको खास करके वहाँ ध्यान दें। और प्रारंभ में ही हमारे भगवद गीता महात्म्य के कुछ पद्य दिए हुए हैं, तो भगवद गीता महात्म्य का भी हम साथ में चिंतन करें, जिससे संपूर्ण इस भगवद वाणी के सार एवं महत्व सहित हम महात्म्य बोध तक पहुंच सकें। आइए पहले हम गीता महात्म्य का पाठ करें और उसके साथ साथ हम उसके थोड़े बहुत अनुवाद को देखने का भी प्रयास करेंगे। यूं तो पुराणों में भगवत बहुत विस्तार से दिया हुआ है, परंतु उनमें से कुछ श्लोकों का चयन करके यहाँ पे भगवद गीता में कुछ उद्धृत किए हुए हैं प्रारंभ में, तो हम अभी उतनों का ही चिंतन करेंगे। अथ गीता महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शास्त्रकार यहाँ पुराणों में संबोधन दे रहे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। गीता शास्त्रम इदम, इदम गीता शास्त्रम, इस गीता शास्त्र को जो पुण्यदायी है, ऐसे इस शास्त्र को जो पढ़ते हैं, विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः। भयशोकादि वर्जितः विष्णोर पदम, विष्णु का जो पद है, वैकुंठ जो है, वो ऐसा स्थान है, भगवान का धाम, कि जहाँ जाने के बाद स्वयं गीता हमको बताती है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद मनुष्य को पुनः वो सर्वदा उपास्य है, आराध्य है और वांछनीय है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्त हूं। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विशेषता है
वो ये है कि जिस मार्ग का भी व्यक्ति चयन करे, चाहे वो कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपनी अपनी परंपरा पद्धति के अनुसार वो हमको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कुछ मार्ग धीरे धीरे ले जाते हैं, कुछ मार्ग जल्दी ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो सुगम मार्ग है। भक्ति मार्ग सुगम किस प्रकार से है? अन्य मार्गापेक्षया ये जो मार्ग है ये सरल है, क्योंकि इसको जीना सरल है। कर्म और ज्ञान के जो मार्ग हैं वो आत्यंतिक वैराग्य मांगते हैं। संसार आसक्त हर व्यक्ति कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का सही ढंग से न पालन कर सकता है और न कलिकाल में उसको जी सकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। कोई भी पुरुष यदि इसको पढ़ने का, अर्थात इसको सार्थ जानने का, अर्थ सहित इसको जानने का जो प्रयास करता है, वो अंततो गत्वा भगवत कृपया मोक्ष की ओर जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये शास्त्र जो है ये ब्रह्म विद्या है, ये योग शास्त्र है और ये श्री कृष्णार्जुन संवाद है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो इस जन्म में गीताध्ययन में शील है, शील मतलब जो विधिवत गीता जी का अध्ययन करता है, और प्राणायाम परस्य च, जिसने अपनी श्वास निश्वास की गति में भगवन नाम के निरंतर जाप व ध्यान को स्थिर किया है, ऐसा प्राणायाम पर मनुष्य नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। उसके यदि पूर्व जन्म के भी कोई संस्कार वशाद पाप रह गए हों तो वो पाप उसको इस जन्म में बाधक नहीं होते। एवं च पूर्व जन्म कृतानि च में कह रहे हैं कि वो भी उसके नष्ट हो जाते हैं, कि जो उसने पूर्व जन्म में ज्ञाता ज्ञात कोई भी प्रकार के अपराध किए हों तो वो भी उसके निवृत्त होते हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर सा दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे कोई व्यक्ति नित्य स्नान करता है तो उसका मल निवृत्त होता है, शरीर पे चढ़ने वाली धूल उसकी जैसे निवृत्त होती है, उसी प्रकार से सकृत गीतांभसी स्नानम, जो ये सुंदर सा स्नान सुकृत युक्त जो पुण्य से भरा हुआ है, ऐसा इस गीता रूपी जल से जो व्यक्ति स्नान करता है वो केवल अपने आधि भौतिक दैहिक मल को ही निवृत्त नहीं करता, अपितु उसका संसार मल भी निवृत्त हो जाता है। संसार मल से तात्पर्य होता है हमारी कर्म वासनाएं जो हैं, वो कर्म वासनाएं भी भगवद वाणी का अध्ययन करने से, इस शास्त्र को देखने से हमारी नियंत्रित होती हैं एवं हम भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं वापस कहूँगा ये योग शास्त्र है। योग शास्त्र का तात्पर्य होता है भगवान से जोड़ने वाला शास्त्र। योग शब्द जो है वो युज धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जब हम कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। जब ज्ञान के मार्ग से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं तब उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान हमसे जुड़ते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि हम भगवान से जुड़े रहें तो हम उसको भक्ति योग कहते हैं। और केवल योग मार्ग का अनुसरण करके और जो लोग भगवत प्राप्ति अथवा आत्मलाभ करना चाहते हैं, आत्मानंद का दर्शन करना चाहते हैं, आत्मानुभव करना चाहते हैं, वो क्रिया योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, योग के विविध संप्रदायों के द्वारा भी वो आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भगवान श्री वल्लभाचार्य बाल बोध में स्वतः मोक्ष और परतः मोक्ष के रूप में बताते हैं कि योग के द्वारा भी
स्वतः मोक्ष के मार्ग विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रकारों ने बनाए, बताए, और उस पे जो चल पा रहे हैं वो स्वतः मोक्ष को भी प्राप्त हो पा रहे हैं। वैसे ये कलिकाल में देखना दुर्लभ हो गया है। अब तो परतः मोक्ष के द्वारा उसमें भी भगवान श्रीमन नारायण की जब तक कृपा ना हो तब तक किसी को मुक्ति सुलभ नहीं होती। यहाँ या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। बहुत सुंदर ये एक श्लोक गीता महात्म्य में संग्रहित किया गया है। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता के बाद उसको सुगीता क्यों कहा गया? जब गीता कहा तो गीता तो अपने आप में बड़ी सुंदर है, लेकिन जब तुम गीता जी के सिद्धांतों को जीना शुरू हो जाओगे तब वो गीता सुगीता बनेगी। इसलिए आगे शब्द रखा कर्तव्या। जो कर्तव्य के निर्वहन का उपदेश भगवान ने इस शास्त्र में किया है जीव को, अर्जुन के माध्यम से सकल जीव राशि को जो भगवान ने उपदेश किए हैं, यहां उसके लिए कह रहे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या। तुम केवल उतना करने शुरू हो जाओ तो किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही, फिर किसी अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता रह जाती है। स्वयं श्री महाप्रभु जी ने भी एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, इस प्रकार से आप श्री ने स्वयं और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी ने, ये दोनों ही पुरुषोत्तम रूपों से इस वाक्य को सार्थक किया गया है। पुष्टि पुरुषोत्तम के साक्षात स्वरूप ऐसे महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण और संग में भगवान श्री जगन्नाथ जी, ये दोनों ही जन कह रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आचार्य चरण तो सुस्पष्ट आज्ञा करते हैं निबंध में, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहै कृष्ण सेव्य। कृष्ण सेवा करनी है तो कृष्ण सेवा तीन प्रकार से हो सकती है। मन, वाणी और कर्म से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, और ये तीनों प्रकार से सेवा शास्त्रावगाहन करके ही करनी चाहिए। शास्त्र से तात्पर्य है गीता जी। भगवत गीता सनातन धर्म का एक अति विलक्षण अत्यद्भुत ग्रंथ है। समस्त जगत गुरु आचार्यों ने अपने भाष्य, अपने अभिप्राय, अपने मत को जिन शास्त्रों के ऊपर टिकाए, उनमें से एक प्रधान शास्त्र भगवत गीता है। वैष्णवाचार्यों ने ही नहीं, अपितु केवलाद्वैतवादी मायावादियों ने भी सबसे पहले इस पे टीका की। आज भी भगवत पाद शंकराचार्य का भाष्य हमको भगवत गीता पे प्राप्त होता है। काश्मीरी शैव दर्शन से अभिनव गुप्त नाम के आचार्य के द्वारा भी काश्मीरी शैव दर्शन के सिद्धांतों को सुस्पष्ट करते हुए भगवत गीता पे टीका उपलब्ध होती है। इससे इतर भगवत पाद रामानुजाचार्य का भगवत गीता श्री भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ मुनि का श्रीमद् मध्वाचार्य जी का गीता भाष्य, स्वयं भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का शास्त्रार्थ प्रकरण, ये संपूर्ण प्रकरण ही तत्वार्थ दीप निबंध में भगवत गीता की टीका रूप है। इससे इतर हमारे यहाँ सुस्पष्ट बताया गया कि पुरुषोत्तम जी के पिता ऐसे श्री ब्रजराई जी महाराज ने अमृत तरंगिणी नाम से भगवत गीता की टीका की। इसी प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय में भी हम जानते हैं ना, माधव भट्ट काश्मीरी जी के पहले वाले गुरु केशव भट्ट जी काश्मीरी जी, उन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत से, निरुपाधिक द्वैताद्वैत से, निम्बार्क संप्रदाय से उन्होंने भी भगवत गीता की टीका की है। शांकरों में, इतर में मधुसूदन सरस्वती की गूढ़ार्थ दीपिका, श्रीधरी नाम की भगवत गीता पे श्रीधराचार्य की टीका, ऐसी यावत प्राप्त 11 टीकाएं प्रधान आचार्यों की उपलब्ध होती हैं।
तो ये 11-11 टीकाओं से युक्त संपूर्ण भगवत गीता एक ऐसे ब्रह्म विद्या का ये पूरा प्रकरण है कि जो भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। महाभारत के अंदर भीष्म पर्वणि ये भगवत गीता हमको प्राप्त होती है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य ने, जैसे शांकरों में भी हम देखते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम इत्यादि चरपट पंजरिका में भज गोविंदम में शंकराचार्य ने भी कहा गेयम गीता नाम सहस्त्रम। गीता जी का पाठ नित्य करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करना चाहिए। श्री मध्वाचार्य जी की वाणी में भी हम देखें तो मध्वाचार्य जी आज्ञा करते हैं, भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिका वरा विष्णु सहस्त्रनामानि गेयम पाठ्यम च तद्वयम। पूरे महाभारत में से दो बहुत प्रधान वस्तु हैं जो अमृत की तरह बाहर आई हैं। एक है भगवत गीता और दूसरा है भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम। तो ये दो चीजों का उपदेश हमको मिलता है, इसलिए यहाँ कहा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। भगवान पद्मनाभ ने जिस शास्त्र को स्वयं अपने मुखारविंद से प्रकट किया है, मतलब जो साक्षात भगवद वाणी है, जो वेद रूपी आप्त वचन भगवान के यस्य निश्वसितम वेदः, जो आप आज्ञा करते हैं कि गीतार्थो सूत्रार्थ तद विस्तारो भागवतम। जो श्रीमद् भागवत है वो इसी गीता रूपी सूत्रों का महाभाष्य है। और हम देख सकते हैं कि भगवत गीता कितने अध्यायों में निबद्ध है। 18 अध्यायों में भगवान ने इस गीत को गाया है। और उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कितने श्लोकों में निबद्ध है? 18 सहस्त्र संहिता, 18,000। मतलब एक एक अध्याय का भाष्य 1000 श्लोक से जब व्यास ने प्रकट किया तो पूरी महाभारत, ये पूरी श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। तो संपूर्ण लक्ष्य श्लोकी महाभारत में से ये भगवत गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ की तरह व्यास ने स्थिर किया है। इसीलिए हमने प्रारंभ में मंगलाचरण किया, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थ को देने के लिए, प्रथा के पुत्र ऐसे कुंती पुत्र अर्जुन को देने के लिए, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना। पुराणों को लिखने वाले मुनि ऐसे वेद व्यास ने इसको मध्य महाभारत में इसका संकलन किया है। अद्वैतामृत वर्षिणीम, ये जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूपी अद्वैत के अमृत की वर्षा करती है। मतलब ये बार बार आपको उपदेश करती है किस प्रकार से भगवान से जुड़ना, कैसे उस द्वैत को, जीव और ब्रह्म के द्वैत को अद्वैत में परिणित करना, कैसे प्रभु के साथ एक हो जाना। इसका पद पद पे जहां पे उपदेश हुआ है, ऐसा शास्त्र भगवत गीता है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम। ये भगवती हैं, ये साक्षात अम्बा हैं। अम्बा अर्थात मां। और जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता जो है बड़ी कठिन है, भगवत गीता क्लिष्ट है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, विश्व वंदिता भगवत गीता, अमृत मधुरा कर्म दीपिका, नैव क्लिष्टा न च कठिना। ना ये क्लिष्ट है ना ये कठिन है, ये अमृत मधुरा कर्म दीपिका, मनुष्य को कर्म का एक दीपक प्रज्वलित करके देती है कि अब आगे क्या कर्म है जीवन में, उस पे जो प्रकाश करने वाला ग्रंथ है वो ये ग्रंथ है। इसलिए कहा कि भाई इसको तो बहुत धैर्य पूर्वक धारण करो, इसको पढ़ने में जल्दी मत करो। एक जीवन भी यदि संपूर्णतया हमारा भगवत गीता के विधिवत अध्ययन में जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि ऊपर कह के आए हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। आगे का हम श्लोक देख रहे हैं। आगे कह रहे हैं भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर वक्राद विनिस्तृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म
न विद्यते। वापिस कह रहे हैं भारतामृत सर्वस्वम। अमृत जो होता है वो समुद्र का सार सर्वस्व होता है। भारत मतलब महाभारत। भारतामृत सर्वस्वम, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्राद विनिस्तृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते का सीधा अर्थ होता है मुक्ति की प्राप्ति। मनुष्य के जन्म मरण के 84 लाख योनि में भटकने का क्रम पूर्ण हो जाना। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु और वक्राद विनिस्तृतम। वापिस वही कहा जैसा पद्मनाभ के मुख से जो प्रकट हुई वैसा कहा। अब यहां एक चीज और ऐड की है इन्होंने, एक चीज जोड़ी है, गीता गंगोदकम पीत्वा। ये गीता जी को भी गंगोदक सदृश बताया है। गंगा जी का उदक, उदक मतलब जल, इसका साम्य जो किया है ना वो किसके साथ किया गया? गंगा जी के साथ किया है। लेकिन इसके साथ अमृत शब्द को बार बार जोड़ा गया है, आपने देखा होगा। और हम भी क्या करते हैं, जैसे हम भगवान के उच्चिष्ट के पीछे अमृत शब्द को जोड़ के उसको अधरामृत कहते हैं, वैसे भगवान के चरण में से भी जो हमको प्राप्त होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? चरणामृत कहते हैं, है ना। हम चरणोदक को भी चरणामृत कहते हैं, मुखारविंद की उच्चिष्ट को भी भगवान के प्रसादी को हम अधरामृत कहते हैं। मतलब चाहे भगवान के मुख से कोई वस्तु प्रकट हुई हो या भगवान के चरण से कोई वस्तु उद्भूत हुई हो, उसका महात्म्य एक है। भगवान के चरण में से पद्मजा ऐसी गंगा जी प्रकट हुई, भगवान के चरण में से प्रकट हुई। भगवान वामन ने जब अपना चरणारविंद ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मा जी के लोक में अपना 7वां लोक जो है ऊपर का, ब्रह्मांड का छिद्र का छेदन भेदन करके जब भगवान ने अपना प्रथम चरण ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचाया, तो सत्यलोक में स्थित, ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा ने जो पाद प्रक्षालन भगवान का किया, उससे जो जल उनके कमंडल में एकत्रित हुआ, वो ही गंगा जी का प्रथम प्रादुर्भाव है। वो भी चरणामृत है। ये भारतामृत है, ये गीतामृत है, बराबर। तो भगवान का अधरामृत हो कि भगवान है। अब कह रहे हैं सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये एक रूपक के ढंग से ये महात्म्य समझाया जा रहा है। रूपक अर्थात दृष्टांत। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? सारे उपनिषदों की जो श्रुति है, उन सारी श्रुतियों की, वेद की उन समस्त ऋचाओं को जोड़ो और समझो कि वो एक गाय है। सर्वोपनिषदो गावो, एक गाय के रूप में देखो वेद राशि को। समस्त श्रुतियों को वेद मानो, गाय मानो। और फिर देखो कि क्या कह रहे हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा। उस गाय का दोहन करने वाला, उस गाय का दूध निकालने वाला कौन है? तो कह रहे हैं कि गोपाल नंदन, साक्षात गोपाल नंदन अर्थात ब्रजराज नंदराय जी के जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही उस उपनिषद रूपी गाय के ग्वाला हैं। उपनिषद रूपी गाय के ग्वाला कौन है? भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, परात्पर परब्रह्म। और वो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं ये जो उपनिषद रूपी गाय है, इसका बछड़ा कौन है? तो कहा पार्थो वत्सः, इसका बछड़ा है पार्थ, अर्जुन। सुधीर भोक्ता, उसको इसकी सुधा का पान उसको करने का मन हुआ है। तो कह रहे हैं तो फिर ये तो मिल गई, गाय मिल गई, बछड़ा मिल गया, गोपाल मिल गया, तो उसने जो दूध दुहिया वो कौन सा था? तो कहा दुग्धम गीतामृतम महत्। ये सबसे महत्व का अमृत जो एक दूध के रूप में निश्चित हुआ उन समस्त उपनिषदों में से, वो ये साक्षात भगवत गीता शास्त्र प्रकट हुआ। तो उपनिषद रूपी गाय ने जीव रूपी अर्जुन रूपी बछड़ा के लिए
भगवान गोपाल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से, उनके कृपा प्रसाद से जो दूध निस्तृत किया वो ही ये भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता के अध्ययन करने से संपूर्ण उपनिषदों के ज्ञान का तत्व और समस्त वेद पाठ का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसको बताने के लिए यहां कह रहे हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अंतिम श्लोक कह रहे हैं गीता महात्म्य का, और कह रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ये पुराण वाक्य भी है, ये स्वयं अपने हस्ताक्षरों से निबद्ध ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अधिष्ठाता, कलिकाल के प्रकट पुरुषोत्तम ऐसे भगवान जगन्नाथ जी का ये लिखा हुआ वाक्य भी है। और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के सिद्धांत में सुसम्मत मत भी प्रधान रूप से है। इस वाक्य का प्रयोग आचार्य चरण ने तत्वार्थ दीप निबंध में भी किया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यहाँ 4 पदार्थों को जो भगवत गीता में से प्राप्त होते हैं, ऐसे 4 पदार्थों को यहाँ प्रकट किया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये भगवान देवकी नंदन के द्वारा गाया हुआ जो गीत है यही एक प्रधान शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र एव, सर्वदेवों के देव ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य आराध्य भजनीय देवता हैं। मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, आपके जो नाम हैं वही सर्वोत्तम मंत्र के रूप में इस लोक में विद्यमान हैं। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही कर्मों में एकमात्र ऐसा कर्म है जो मनुष्य को ये मानव शरीर मिलने पर इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ भगवत गीता महात्म्य का हम दर्शन करते हैं। साथ में यहाँ मैं खास कहना चाहूँगा कि आपने ध्यान दिया होगा कि जितनी बार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया, इस पदार्थ को बताने के लिए बार बार विष्णु, नारायण, देवकी नंदन इस प्रकार के ही शब्द प्रकट हो रहे हैं। और हम ये सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में भी भगवान श्री कृष्ण की समता, गर्गाचार्य आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भगवान नारायण से अवश्यमेव करते हैं। लेकिन नारायण जो तत्व है, उस तत्व का भी जो परम तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस पदार्थ को विशेष करके शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादियों को तो नहीं भूलना चाहिए। नारायण, विष्णु आदि जितने भी रूप हैं ये भगवान श्री कृष्ण का रूपांतर स्वीकार्य है। ये इनके अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान ने श्री कृष्ण रूप में ही ये आज्ञा की है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई भी तत्व नहीं। तो नारायण भी कल्पांतर में मनवंतरों के अंतराल में भगवान का अवतार होता है, ऐसा नहीं होता। नारायण और विष्णु से भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण होते हैं। लेकिन जिस समय सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से लीला पुरुषोत्तमत्वेन अवतारी पुरुष स्वयं अवतार लीला करने पधारे, तो उस समय पर तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही मानुष देह लेके समस्त लीलाओं को किया। तब वो अवतार नारायणांतःपाती नहीं हुआ। ये हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसके प्रमाण क्या हैं देखो। सबसे पहले समझो वस्तु को। तस्माद नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित् जातस्तमात्मजः। भगवान वासुदेव के रूप में, भगवान नंदराई जी के पुत्र के रूप में भी
वसुदेवात्मज के रूप में और नंदात्मज के रूप में आप दोनों ही प्रकार से नारायण के सम गुणवान होकर भी प्रकट हुए हैं, ऐसा भी व्यासादि ऋषियों का, गर्गादि ऋषियों का मत है। उस मत से हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम विशेष करके भगवत गीता के उपदेष्टा योगेश्वर कृष्ण को भी यदि हम देखेंगे, जिनको आज की भाषा में क्या लोग मानते हैं, योगेश्वर कृष्ण, जबकि हम तो आपको एक बात कहते हैं कि जब से कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है, दशम स्कंद में जहां से भगवान श्री कृष्ण के एक एक अद्भुत कर्मणा स्वरूप को गाया गया है, तब तब बार बार कहा गया है योगेश्वरेश्वर कृष्ण। योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो योगेश्वरेश्वर कृष्ण के संबोधन किया है, और हम केवल यदि उनको योगेश्वर कर देते हैं तो योगेश्वर तो बहुत हैं। योगेश्वर तो स्वयं भगवान रुद्र हैं, योगेश्वर तो नारद आदि सब मुनि वृंद हैं, सनकादि ऋषि योगेश्वर हैं, नारद तुम्बुरु आदि कितने ऐसे वैकुंठ में भगवत गीत का नित्य गायन करने वाले और भगवान के महात्म्य का नित्य निरंतर वैदिक पद्धति से वैधि ही भक्ति के द्वारा स्तवन करने वाले ऐसे तो असंख्य लोग हैं जो योगेश्वर हैं। क्या महर्षि पतंजलि योगेश्वर नहीं है? वो भी योगेश्वर हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि जो गीता का उपदेश कर रहे हैं रणांगण में खड़े होकर कुरुक्षेत्र के समरांगण में, वो भगवान योगेश्वर हैं। समझो वस्तु को। मैं यहां पे इसलिए इस वस्तु को उठाया, यहां एक ध्यान दिया हुआ है, और ध्यान दिया हुआ है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ये ध्यान जो गीता जी में बताया गया है भगवान का करने का, आपने भगवत गीता के प्रारंभ में भी ध्यान देखा होगा कि कहीं पे भी भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का ध्यान नहीं है। पहले क्या ध्यान दिया हुआ है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। महात्म्य के भी पहले देखो ध्यान दिए होंगे, दिए ना। उसके बाद यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा इत्यादि, ये सब ध्यान दिए हुए हैं। ध्यान किसके दिए हुए हैं? नारायण के दिए हुए हैं। शांताकारम भुजगशयनम किसका ध्यान है? श्रीमन नारायण का ध्यान है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता किसका ध्यान है? अगेन श्रीमन नारायण का ध्यान है। कहां पे दिया हुआ है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता? श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। कहां का श्लोक है? भागवत जी के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी जन ध्यानावस्थित होकर अपने मन में जिनका दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं अपने मानस पटल पे, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका आदि मध्य और अंत कभी न सुरों ने देखा न असुरों ने देखा, ऐसे उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। फिर क्या आया? योगी भीर ध्यान गम्यम। योगी जन जिनको ध्यान में जिनका दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, ये वो भगवान है। और ये भगवान जिस समय पर भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण संकर्षण व्यूह में स्थित होकर उपदेश करते हैं। ज्ञानोपदेश जो कार्य है वो किसका कार्य है? चतुर्व्यूहों में भगवान के वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व्यूह में संकर्षण व्यूह का कार्य है अज्ञान को निवृत्त करके ज्ञान का संपादन करना। संकर्षण व्यूह का कार्य भगवान को स्वयं करना है। इसलिए भगवान ने साक्षात संकर्षण जी के रूप बलभद्र जी को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। कहां भेज दिया? जिस समय पे कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का,
जी का वध कर दिया था। सूत जी का वध करने से कथा कहते हुए व्यास गादी पर स्थित सूत जी का जो वध हुआ, उसके कारण उनको ऋषि मुनियों ने कहा आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कैसे प्रायश्चित, क्या हो इसका? तो कहा समस्त भारत के जितने तीर्थ हैं उन सब में स्नान दान पुण्य आदि करके आओ तो आप इस पाप से निवृत्त हो गए। यद्यपि कोई पाप भगवान शेष जी को लगता नहीं है कि उन्होंने तो जो किया जन शिक्षणार्थ और लोक कल्याणार्थ किया, तथापि चलो ठीक है, इस बहाने कुरुक्षेत्र में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा विचार के उन्होंने तीर्थाटन किया। तो बलदेव जी तो आप तीर्थ यात्रा पे पधार गए, बलभद्र जी, और उनके जो कार्य हैं वो कार्य भी जब भगवान को के करने आया तब आपने ये गीतोपदेश करके संकर्षण व्यूह का कार्य भगवान ने वहां पे किया। अब मैं जो चीज यहां पदार्थ बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन जब कोई लीला करते हैं तो भगवान द्विभुज होते हैं, दो भुजा वाले होते हैं। लेकिन जब भगवान कोई ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं कि जहां लोगों को पता चले कि यह कार्य भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु रूप से जब कोई कार्य करते हैं, तब उस कार्य की अद्भुतता को लोक वेद प्रसिद्ध करने के लिए भगवान चतुर्भुजों के कार्य करते हैं। संपूर्ण भगवत गीता का उपदेश भगवान ने चतुर्भुज रूप में किया है, जिसका पहला प्रमाण, बहुत से प्रमाण हैं, हम आगे देखेंगे ही हम। पहला प्रमाण उसका यह है, ये श्लोक प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय। अब देखो आप इसमें प्रभु के श्रीहस्त में कितनी चीज विराज रही है वो आप गिनो। आपने देखा है ना, घोड़ा चलाने वाला जो होता है वो एक चाबुक हाथ में रखता है, एक छोटा सा वेत्र होता है, बहुत छोटा सा। अगर अकेला वो घोड़ा चला रहा है तो वो घोड़े के पृष्ठ भाग में चाबुक मारता है, वो प्रताड़ित करने के लिए नहीं, उसके सर्टन सिग्नल्स होते हैं कि उसको कब तेज भागना, कब धीरे भागना इत्यादि। और उसके हाथ में उसकी लगाम होती है, एक हाथ में लगाम होती है, एक हाथ में छोटा सा बैटन जैसा वेत्र होता है, उससे करते। यहां पर बता रहे हैं कि प्रपन्न पारिजाता है, जो प्रपन्न मतलब प्रभु को जो पूर्ण शरणागति के साथ प्रभु के सन्मुख आता है, प्रभु को अप्रोच करता है, उसके लिए तो आप पारिजाता है। ये पारिजात का वृक्ष है साक्षात, इनसे जो मांगोगे सो प्राप्त हो जाएगा। साक्षात कल्प वृक्ष है, शरणागत जीव के लिए भगवान कल्प वृक्ष है। तो प्रपन्न पारिजाता है। तोत्र वेत्रैक पाणये। अब देखो, तोत्र वेत्रैक पाणये का मतलब होता है, तोत्र शब्द का अर्थ है लगाम। घोड़े कितने हैं भगवान के अर्जुन के रथ में? 4। 7 घोड़ों का रथ सूर्य नारायण का होता है, श्रीमन नारायण का नहीं। ठाकुर जी के घोड़ों में, ठाकुर जी के रथ में 4 घोड़े होते हैं, बराबर। अब वो 4 घोड़ों में लगाम कितनी हुई? ये 4 लगाम है। तो 2 हाथ से तो प्रभु ने लगाम पकड़ रखी है, एक हाथ में भगवान के वेत्र है। वेत्र मतलब वो छोटा सा चाबुक, घोड़ों को हाँकने के लिए, चलाने के लिए। और यहां कह रहे हैं कि एक श्रीहस्त में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। बार बार उसको कुछ बताते हैं तो आप अपने आचार्य चरण की मुद्रा कैसी होती है? हमेशा कुछ भी आचार्य चरण उपदेश करते हैं तो पहले ऐसे या ऐसे मुद्रा होगी। तो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जिन्होंने इस गीता रूपी अमृत को दो दिया, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो भक्तों के लिए तो साक्षात कल्प वृक्ष है। इससे आप देखो कि 2 श्रीहस्त में भगवान ने लगाम धारण कर रखी है घोड़ों की, एक में वेत्र है और एक श्रीहस्त जो है वो आपका ज्ञान मुद्रा से युक्त है, जिससे यथोचित समय पर यथावकाश जो उपदेश अर्जुन को करना है, प्राग गीता और गीतोपरांत भी वो भगवान करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रकार का ध्यान दे के वो कह रहे हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वसुदेव जी के पुत्र होने पर और देवकी नंदन होने पर बार बार संबोधन चतुर्भुज रूप का ही होता है, क्योंकि जब वसुदेव देवकी के गर्भ में भगवान जन्मे, उनके घर में अर्थात कारागृह में, तब भगवान तमद्भुतम बालकमम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम।
महारह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिश्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम कांचन गदकंकणादि भी विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी के देखते ही देखते श्री देवकी जी के गर्भ से भगवान किरीट कुंडल पीतांबर यज्ञोपवीत कौस्तुभ आदि समस्त अलंकारों से युक्त चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म रूपी आयुधों को धारण करके भगवान प्रकट हुए। यहां देखो पूरी भगवत गीता में अधिकांश भगवान को देवकी नंदन और वसुदेव आत्मज के रूप में ही संबोधन दिया जाएगा। ये बार बार भगवान के चतुर्भुज होने का प्रमाण है। अर्जुन के रथ पे विराजमान भगवान के जो हम प्रकृत समय में सांप्रत समय में जो चित्र देखते हैं, उन चित्रों में भगवान को द्विभुज बताया जाता है। कैलेंडर आर्ट, जितना भी प्राचीन कैलेंडर रथ पे जब स्थित हैं तो भगवान कैसे हैं? चतुर्भुज हैं। इस बात को अब अर्जुन के मुख से सुनो कि अर्जुन इसी जिस अध्याय का हम चिंतन इन 3-4 दिनों में करने जा रहे हैं, इस 11वें अध्याय में ही अर्जुन भगवान को विनंती करता है, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्त्रबाहु, हे सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, ये विराट रूप को छोड़कर आप पुनः अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। जैसे अध्याय के प्रारंभ से, जैसे भगवत गीता के प्रारंभ से आप जिस रूप में मेरे साथ विराज रहे हैं, आप पुनश्च उसी सौम्य रूप में आ जाइए। तो अर्जुन तो खुद कह रहा है कि भगवान जो हैं वो कैसे हैं? चतुर्भुज। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ति। हे विश्वमूर्ति, ये साक्षात विश्व है, पूरा ब्रह्मांड जो आप में स्थित मुझे दिख रहा है, इस आप काल रूप को छोड़ के, विराट रूप को छोड़ के पुनः आप अपने चतुर्भुज रूप में पधारो, दर्शन दो। इत्यादि वाक्यों से हमको ये पता चलता है कि भगवत गीता का उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण आप नारायण रूप में विराजमान होकर, संकर्षण व्यूह के कार्यों में स्थित होकर और भगवत गीता का उपदेश अर्जुन रूपी जीव के माध्यम से सकल जीव राशि को आप कर रहे हैं। हमने इस वर्ष में भगवान के इस विश्व रूप दर्शन योग के सत्संग का इन दिनों में चयन किया है। तो आओ हम पहले इस अध्याय के कुछ 10 या 11 श्लोकों का आज पाठ करें, क्योंकि हम आज उतने का ही दर्शन कर पाएंगे। 11वें अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन उवाच। ये अध्याय के पहले के अध्याय का नाम है विभूति योग, और इस अध्याय के बाद का नाम है भक्ति योग। 10वां अध्याय विभूति योग पूरा हुआ और 12वां अध्याय जो आएगा वो साक्षात भगवान का भक्ति योग आएगा। उसके बीच में यह अध्याय स्थित है और इसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन। अगर आप ध्यान दें इस पहले श्लोक पे, तो इस श्लोक में 33 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं?
ये गीता जी की व्यवस्था के बाहर की बात है। गीता जी के प्रत्येक श्लोक जो अनुष्टुप में निबद्ध हैं उनमें केवल 32 ही अक्षर होते हैं, और इसमें कितने हैं? 33 अक्षर हैं। ये श्लोक जो अर्जुन ने ना छंद भंग करके बोला है, या व्यास ने जब इस समय इस श्लोक को लिखा तो इसमें एक अक्षर को अधिक रखा गया है, ये बताने के लिए कि उसको कितनी उत्सुकता है कि जिन विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया उसको अब वो देखे। भगवान ने कहा मैं इसमें ये हूं, मैं उसमें वो हूं, मैं इसमें ऐसा हूं, मैं इसमें वैसा हूं, तो इसने सुन तो लिया। श्रवण करने के बाद उत्सुकता किस चीज की आई कि भाई जो आप जैसे हो वो तो आप वैसे हो, पर मुझे उसका एहसास कैसे हो, अनुभव में कैसे आए। तो उसको प्रकट करने के लिए अपनी आतुरता, तीव्रता और अपना एक विवेक खो देना, जल्दी बताओ कि आप कैसे हो। आपने जो निरूपण किया वो तो अद्भुत है, पर उस अद्भुतता का क्या मैं कभी प्रत्यक्ष कर सकता हूं? तो यहां वो कहता है मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेना मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोल रहे हैं कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। भगवान के वचन सुनते 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 10 अध्याय तक उसका क्या नष्ट हो गया? मोह नष्ट हो गया। क्या नष्ट होना बाकी है? शोक। शोक और मोह, ये 2 वस्तुओं से युक्त अर्जुन हो गया था। अभी उसका एक ही वस्तु निवृत्त हुई। क्या चीज? मोह निवृत्त हुई। भगवत गीता का एक बहुत सुंदर आनंद है, और वो ये है कि आपने तत्वमसि नाम के महावाक्य में 3 पदार्थों का विवेचन उपनिषदों ने किया। तत्पदार्थ ब्रह्म, तम पदार्थ जीव, और असि अर्थात जो अस्ति, जो है जगत, वो 3 वस्तुओं का निरूपण हुआ है। आप भगवत गीता में भी देखोगे तो 6-6 अध्याय के 3 खंड बने हुए हैं। पहले 6 अध्याय में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम कौन हो। पहले 6 अध्याय में सिर्फ यही बताया जाएगा कि तुम कौन हो, मतलब जीव का स्वरूप क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको कैसा विचारना चाहिए, क्या करना चाहिए जीव को। तो जहां पे त्वम पदार्थ का निरूपण हुआ है वो 6 अध्याय हैं। उसके बाद के जो 6 अध्याय हैं वो तत्पदार्थ हैं। भगवान अगले 7वें अध्याय से ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या, राजगुह्य योग, ये विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, वहां तक भगवान क्या पदार्थ बता रहे हैं? मैं कैसा हूं। अब तक तुमने क्या जाना? तुम कैसे हो। अब जानो कि मैं कैसा हूं। तो ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अशुभ से मुक्त होना है तो ज्ञान विज्ञान दोनों को समझो। तो भगवान अपने स्वरूप को परा अपरा आदि विद्याओं के रूप में, बहुत चीजों के रूप में भगवान अब अपने स्वरूप का जब निरूपण, विवेचन, व्याख्यान और प्रदर्शन आप शास्त्र में शुरू करते हैं तो भगवान 7वें अध्याय से शुरू करते हैं और उसको तत्पदार्थ कहते हैं। और 13वें अध्याय से लेकर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से लेकर भगवत गीता के अंतिम अध्याय तक भगवान असि, अस्ति, जो पदार्थ नित्य सिद्ध हैं उनका निरूपण करते हैं। जैसे पुरुषोत्तम योग आदि भी उसमें आते हैं कि जो नित्य स्थिर है, स्थित है, असि जो है। तो यूं समझो मोटी मोटी भाषा में कि पहले में जीव, फिर ब्रह्म और फिर जगत, ये तीनों का निरूपण जब 6-6 अध्याय में होता है तो ऐसे 18 अध्यायों से युक्त ये भगवत गीता का हमको दर्शन होता है। अब जो अध्याय बीत चुका है अभी 10वां अध्याय, ये अध्याय में एकमात्र ऐसा अध्याय है भगवत गीता के मध्य में कि जहां अर्जुन ने प्रभु की स्तुति की है। पूरी भगवत गीता में बाद में तो आपको थैंक्स गिविंग मिलेगी, बाद में क्या मिलेगी? प्रभु को वो हृदय से आभार व्यक्त करके
विनती करता है कि आपने मेरे बहुत कृपा की। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब तो मैं आप जो कहोगे वो करूंगा, क्योंकि मेरा शोक मोह नष्ट हुआ, वापिस मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई, और अब तो मैं जो आप कहोगे वो कर्म करूंगा। वहां तो आगे तो सब थैंक्स गिविंग है। संपूर्ण भगवत गीता में यदि कहीं पे अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति मिलती हो तो वो 10वें अध्याय में ही मिलती है। आप देखो, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है 12, 13, 12 से आगे 12 से ही शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्मृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ये सब श्लोकों के द्वारा अर्जुन ने भगवान का स्तवन किया है, और ये ही एकमात्र स्तवन संपूर्ण भगवत गीता में है कि जहां पे भगवान को पुरुषोत्तम रूप में, परात्पर परब्रह्म रूप में, क्योंकि देवर्षिर नारदस तथा असितो देवल व्यास इत्यादि उस काल के समस्त ऋषि मुनि संप्रदायों के द्वारा भी भगवान का ही राजसूय यज्ञ में प्रधान पुरुष के रूप में अरहण पूजन आदि होता अर्जुन ने स्वयं देखा था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। तो वो सब स्मृति का पुनः प्राप्त होना, मोह का नष्ट होना, भगवान की विभूति के दर्शन की इच्छा हृदय में होना, राजविद्या राजगुह्य योग के द्वारा ज्ञान विज्ञान से तत्वतः प्रभु को समझते हुए अर्जुन ने जो प्रभु से विनती करी, अर्जुन ने जो प्रभु से प्रार्थना करी कि आप अपने किन रूपों में विद्यमान हो इस जगत में, आप मुझे वो कृपा करके बताओ। तो भगवान ने विभूति योग में जहां जहां जिस रूप में प्रभु आप विराज रहे थे वो सब उपदेश किया। लेकिन भगवान ने अंतिम उपदेश क्या किया देखो। भगवान 42वें श्लोक में 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु आज्ञा करते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। कहा कि मेरे एक अंश मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड में स्थित हो जाता हूं, ब्रह्मांड मेरे अंश मात्र से चलने लग जाता है। जब भगवान ने अंशी अंश के अपने इस स्वरूप संबंध का निरूपण अर्जुन के आगे किया, तो भगवान की इस प्रकार की विभूतियों का श्रवण करके अब वो भगवान को पुनश्च धन्यवाद करते हुए, अहोभाव अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है, मद अनुग्रहाय सत परमम मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चापेयम्। हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। भगवान का महात्म्य भी भगवान की तरह अविनाशी होता है। महात्म्यम अपि चाव्ययम। व्यय मतलब खर्च हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। अव्यय मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खूंटता नहीं है, भरा रहता है हमेशा, उसको कहते हैं अव्यय। भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश करते हैं, अजोपि सन् व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया संभवाम्यात्ममाया। वो भगवान को यहां पे अर्जुन कह रहा है कि प्रभु,
भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। आपने जो अपना महात्म्य भी मुझे अभी तक बताया गत 10 अध्यायों में, ये भी आपका अव्यय महात्म्य है। ये महात्म्य पहले भी था, अभी भी है और आगे भी ये महात्म्य बना रहे। परंतु एवं एतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। बहुत गजब की बात कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। एवं एतद् यथार्थत्वम आत्मानं परमेश्वर। आत्म रूप से तो हे परमेश्वर आप जो आज्ञा कर रहे हो यथारूप ही है। उसको भगवान का विभूति योग श्रवण करके कोई संदेह नहीं हुआ है कि आप उस रूप में कैसे हो। पर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं देखना चाहता हूं। अब कह तो दिया भगवान से कि मैं तो आपका यौगिक ऐश्वर्य देखना चाहता हूं। अब उसको लगा भगवान दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, तो फिर देखो अब भी दीनता देखो आगे। मन्य से यदि तत्शक्यम, आपको लगता हो कि यह शक्य है तो मन्य से यदि तत्शक्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मन्य से यदि तत्शक्यम, मेरी डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है। आपको लगता हो कि हाँ ये संभव है, इसको बताया जा सकता है, जिन विभूतियों का निरूपण हुआ उनको मेरे देह में मैं स्वयं दर्शन करा सकता हूं और ये पात्र है, इसकी पात्रता है, अधिकारिता इस समय फलित हो रही है कि इसको वो रूप का दर्शन हो, तो आप कृपा करो। देखो, इसने अर्जुन ने कहीं पे भी संपूर्ण भगवत गीता में विवेक और धैर्य को नहीं छोड़ा है, इसीलिए इसका आश्रय बना रहा। विवेक और धैर्य नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, तो उसने ये नहीं कहा बताओ कैसे हो, बहुत बोल रहे हो ना, बताओ कैसे हो। नहीं, आपको लगता हो, इच्छा तो मेरी बहुत है आपका वो रूप देखने की, पर मुझ में पात्रता आप देखो तो आप कृपा करके दर्शन कराओ। बस विवेक से बात करी उसने। भगवान ने कहा ले देख। आप देखो पहला शब्द भगवान का क्या आ रहा है, देख 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 देख। अपन ऐसे कहते हैं ना, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्त्र, भगवान वाद से वही शुरू होगा। क्यों ऐसा हुआ? अगर वो खाली पहला वाला श्लोक बोल के रुक जाता ना, तो भगवान कहते हैं 18 अध्याय के बाद सोचेंगे, पहले मैं क्या कह रहा हूं सुनो। तुरंत जो दिखाना भगवान ने शुरू किया वो क्यों? दीनता देख के। पहले अध्याय का नाम व्यास जी ने कितना विचार के रखा, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब दुख, विषाद मतलब आज की भाषा में टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? विषाद के एक अपने अवतार हैं। चिंता संतान, अपने कहते हैं ना, चिंता संतान अंतारो। तो जो चिंता की सब संतान है वो ये सब है, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। अब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और जब देखोगे कि वो अति टेंशन में है, अति डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, आउट ऑफ मूड है, आप उसको कहो आओ बैठो भगवत चर्चा करें, ये पछी बात कर जे ने, हमने हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मैं बाद में बात करता हूं। उसको भगवत वार्ता का सम्मान है ना, इसलिए वो ऐसा कहता है। भगवत वाणी, भगवत वार्ता, भगवत सत्संग की कहीं ना कहीं कोई महत्ता, गरिमा समझता है, इसलिए कहता है जब मैं खूब आनंद में होऊंगा ना तब भगवत नाम लूंगा, अभी मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। अर्जुन ऐसा नहीं कह रहा है। अर्जुन की विशेषता ये है, क्यों मेरे और आपके लिए गीता प्रकट नहीं होती? क्योंकि हम चिंता में पड़ते ही तब कहते हैं कि आपने पछी बात करसू, भगवत संबंधी बात पछी करसू। ये कह रहा है हाँ मैं बहुत दुखी में हूं, पर आप बताओ मैं क्या करूं। हाँ मैं उपदेश चाहता हूं,
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य होता हूं, आपका शरणागत प्रपन्न जीव बनता हूं। आप मुझे इस समय उपदेश करो, मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा श्रेय किस चीज में है, ये करूं कि ये करूं, आप बताओ, और आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। जब वो इस प्रकार की बात करता है ना, तब उसको व्यास कहते हैं ये विषाद योग है। ये टेंशन में भी प्रभु से जुड़ सकता है, ये डिप्रेस्ड होके, फ्रस्ट्रेटेड होके भी भगवान से जुड़ सकता है, ये दुखी होके भी प्रभु से कनेक्ट हो सकता है। और जो व्यक्ति प्रभु से दुख के समय में कनेक्ट हो सकता है ना, वो एक उत्तम क्वालिटी का भक्त है। अपने में जब अभक्त के आसुरावेश आते हैं ना, तब हम उसको कहते हैं इस समय हम भगवत चर्चा नहीं करेंगे, हमारा दिमाग खराब है। हम ये समझते नहीं हैं कि दिमाग की खराबी लौकिक चर्चा से निवृत्त नहीं होने वाली, क्योंकि लौकिक ने ही दिमाग खराब किया है। तब उसको जो एंटीबायोटिक जाएगा वो अलौकिक का ही देना पड़ेगा, आध्यात्मिक का ही देना पड़ेगा, आदि दैविक का ही देना पड़ेगा। तब आदि भौतिक समस्याएं निवृत्त करने की शक्ति आएगी। आध्यात्मिक आदि दैविक चीजों से आदि भौतिक समस्याएं दूर नहीं होने वाली। आदि भौतिक समस्याएं आदि भौतिक कार्यों को ही सत्कर्म पूर्वक करने से, सन्मार्ग पे चलने से, सही कार्य उस समय पे यो यथा योग्य जो है वो करने से होगा। लेकिन उसके लिए जो शक्ति मनुष्य को संपादित करनी है वो उसको कैसे आएगी? जब वो आदि भौतिक जागतिक सांसारिक समस्याओं में भगवदीय उपचार ढूंढ के आदि दैविक आध्यात्म के मार्ग पे चल के अपने आप को उससे निवृत्त करने के प्रकारों को ढूंढेगा। ये जो पूरी भगवत गीता है, ये एक दुखी आदमी को दुख से निवृत्त करने के लिए प्रकट की गई। सुखी आदमी ने द्वारका या फिर इंद्रप्रस्थ में बैठे नहीं पूछा है कि कुछ बताओ, आज सुनाओ, कुछ अच्छा सत्संग कराओ। ये उस आदमी ने कहा है मुझे तो लड़ना ही नहीं है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए, ये बंधु बांधव भी नहीं चाहिए। मुझे इतना वैराग्य आ रहा है कि किस संपदा संपत्ति के लिए, इतना नरसंहार करने के लिए ये सब एकत्रित हो गए। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों के साथ कौन कौन और भी सब आ गए हैं। आचार्यान, भ्रातुरान, मातुलान, कौन कौन नहीं आया। ससुर आ गए, मामाएं आ गए, फूफाए आ गए, चाचाए आ गए, काकाए आ गए, भतीजा आ गए, पोता आ गए। ये सब किस चीज के लिए आ गए? ये सब भौतिक नश्वर पदार्थ को जीतने के लिए, उनको जीने के लिए आ गए। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैक्षम अपी हलोके, मैं भिक्षा के अन्न पे जी लूंगा। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? भिक्षा के अन्न पे जी लोगे? क्षत्रिय हो तुम, भिक्षा ही कैसे मांगोगे? तुम तो ब्राह्मण ही नहीं हो, भिक्षा के अन्न पे कैसे जी लोगे क्षत्रिय होके? ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ये सब जो तुम्हारी भावनाएं हैं, ये कैसी भावनाएं हैं? अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना, ये अनार्य भावना है। आर्य लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्वर्गम, ये कभी स्वर्ग नहीं देंगी तुम्हारी ये भावनाएं तुमको। और अकीर्तिकरम अर्जुन, और तुम्हारी अभी तक की उपार्जित समस्त कीर्ति को धूल में मिला देगी ये भावना। मैं तो भिक्षा के अन्न पे रह लूंगा, अपन मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन तुम कौन हो? अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। वो अर्जुन हो जिसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, न किसी पे दीनता करूंगा युद्ध में, और न भागने दूंगा, मार डालूंगा। युद्ध में आ गया तो उसको तो मार ही डालूंगा। जो मेरे सामने गांडीव के सामने आ गया वो सीधे स्वर्ग द्वार की ओर ही जाएगा, रणांगण से। तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। भगवान को विषाद हो गया ये वचन सुन के अर्जुन का, इसलिए बार बार उसको कहा परंतपा परंतपा। तुमने तो कितना तप किया, ये अस्त्र शस्त्र अर्जित करने के लिए देवलोक तक गए, महादेव जी को, इंद्र को प्रसन्न किया। तो ये काय के लिए लाए इतने अस्त्र शस्त्र? इतनी तपस्या क्यों की? धनंजय हो, तुमने कितनी बार कितना अटाटूट धन जीता। तुम्हारे लाए हुए धन से तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। वो यज्ञ का क्या, इंद्रप्रस्थ का क्या, प्रतिशोध का क्या,
तुम्हारे कर्तव्य और कर्म का क्या। इसलिए मैंने कहा ना, अमृत मधुरा कर्म दीपिका। ये ग्रंथ कैसा बना? अमृत मधुरा कर्म दीपिका। भगवान ने जहां देखो वहां कर्म का ही उपदेश किया। भक्ति को भी कर्म बताया, ज्ञान को भी कर्म बताया। भगवान ने कभी कर्म त्याग की आज्ञा नहीं की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। कभी भी अकर्मण्य मत होना, कर्म का उपदेश किया। और जिस कर्म का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, अर्जुन उस कर्म पे स्थित विवेक धैर्य सहितम रक्षणीय तथाश्रये, जो महाप्रभु जी के वचन है उस प्रकार सही बना रहा। इसलिए एक के बाद एक अध्याय प्रकट तब तक होता चला गया जब तक भगवान को स्वयं नहीं कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तब तक क्या उपदेश किया भगवान ने? धर्म का ही उपदेश किया ना। 18 अध्याय तक भगवान धर्म समझाते रहे और अर्जुन को धर्म का बोध नहीं हुआ क्योंकि वो विषादग्रस्त था। भगवान से जुड़ा रहा, इसलिए ब्रह्म विद्या मिली, योग शास्त्र मिला, कृष्णार्जुन संवाद हो पाया, व्यास जी जैसों को गीता मिली। जो उपदेश रामावतार में राम से सुनना रह गया, ऐसे हनुमान जी को कपिध्वज होकर अर्जुन के रथ पर बैठकर वो उपदेश प्राप्त हुआ। भगवत गीता का सर्वोपरि आनंद यदि किसी ने लिया हो तो हनुमान जी ने लिया। भगवान तो कैसे हैं? गरुड़ध्वज हैं। अर्जुन कैसा है? कपिध्वज है। उसका जो चिन्ह है वो कौन है? हनुमान जी। और वो भी केवल हनुमान जी नहीं, संजीवनी पर्वत हाथ में लिए हुए गदायुध हनुमान जी जो हैं वो है। क्योंकि गंधमादन का भार, हनुमान जी की गदा का भार, हनुमान जी का भार जब तक रथ पे नहीं होगा तब तक कर्ण के दिव्यास्त्रों का भार ये रथ सहन नहीं कर पाएगा। कर्ण के एक एक अस्त्र पात जब अर्जुन के रथ पे होते हैं तो वो 3-3 पग पीछे चला जाता है। अर्जुन तो अर्जुन है। अर्जुन शस्त्र प्रहार करता है तो उसका हाथ, रथ 7 हाथ पीछे जाता है। कितना? 7 हाथ पीछे। अर्जुन जब कर्ण के ऊपर मारे तो 7 हाथ पीछे जाए, कर्ण जब अर्जुन के ऊपर मारे तो 3 पग पीछे जाए। और भगवान के वाह कर्ण वाह, क्या बात है, तुमने अर्जुन के रथ को 3 पग पीछे ढकेल दिया। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, भगवान मेरी प्रशंसा नहीं करते हो, मैं 7 हाथ पीछे भेजता हूं उसके रथ को, ये 3 पग में उसको कह रहे हो वाह कर्ण वाह। भगवान ने कहा ऊपर नीचे देख भाई, ऊपर गंधमादन लिए हनुमान जी बैठा है, यहां मैं 14 भुवन का भार लेके मैं बैठा हूं, तो तेरे रथ को ये 3 पग पीछे भेज सकता है। अगर हम दोनों यहां नहीं स्थित हो तो कौन से ब्रह्मांड में तेरा रथ पड़ा होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। समझाना पड़ा भगवान को, औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। ये वाह कर्ण वाह, वो किसका बेटा है? तुम तो बिलासी इंद्र के पुत्र हो, वो सूर्य का पुत्र है, वो सकल ब्रह्मांड में विचरण करने वाले का पुत्र है। उसके द्वारा मारा हुआ एक शस्त्र तुमको 3 ब्रह्मांड पीछे भेज सकता हो। तो मैं और हनुमान जी बैठे हैं करके सब बात ठीक है, फिर भी 3 पग पीछे गया। ये उस महारथी कर्ण का सामर्थ्य है। ऐसी बात, विवेक धैर्य और आश्रय, ये तीनों बनाए रखना पड़ेगा अर्जुन को आगे के अध्याय सुनने हैं। तो भी उस विवेक से ही उसने 10वें अध्याय में भगवान का स्तवन किया, धैर्य पूर्वक गीता जी को धारण करता रहा, भागा नहीं रण छोड़ के, क्योंकि रण छोड़ राय तो खुद बैठे हैं, रण छोड़ों में भी वो राय हैं, राजा हैं भाग जाने वालों के। वो चोरी करके पहले भागते थे, अब रण छोड़ के भी भाग गए जरासंध के सामने। जरासंध के सामने जाके परिचय दिया कि ये भीम है, ये अर्जुन है और मैं वासुदेव कृष्ण हूं। उसने कहा ये तो क्लीब रहा है, ये तो नपुंसक रहा है अर्जुन, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तुम तो रण छोड़ हो, तुम एक बार पीठ दिखा के भाग गए हो, तुमसे भी मल्ल युद्ध नहीं करूंगा। हाँ कुछ क्षण
भीम मेरी गदा के प्रहार को सह जाए तो मैं भीम से युद्ध करूंगा। तो ऐसे असंख्य प्रसंग हैं पूरे महाभारत में जो गीता के महात्म्य को उजागर करते हैं कि गीता का महात्म्य कितना बड़ा है। ऐसे अर्जुन को भी भगवान ने अधिकारिता, पात्रता, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वयं मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में विदुर जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं, पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान आस क्षिति देवदेव। पार्थांस्तु प्रथा के पुत्रों को, प्रथा कुंती जी, कुंती के पुत्रों को भगवान मुकुंद ने गृहीतवानास, सर्वदा अपने संरक्षण में रखा। कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भागवत भी जिस लीला को सुना रही है वो लीला यही है कि कैसे भगवान ने कुंती के पुत्रों का संरक्षण, पालन, पोषण, वर्धन किया। यहां पे वो प्रथापुत्र अर्जुन भगवान के स्वरूप को सुस्पष्टतया पुरुषोत्तम, अव्यय, अविनाशी और जिनका महात्म्य भी अव्यय है, ऐसे भगवान को विज्ञप्ति कर रहा है, विनंती कर रहा है कि मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टि। इसके इस विज्ञप्ति पर भगवान उपदेश कर रहे हैं, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। अब यहां देखो, उपदेश जो है ना वो दो प्रकार से किया जाता है। उपदेश कैसे किया जाता है? दो प्रकार से। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। और अब भगवान इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उस रूप को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। पहले वर्णन किया और अब उसको दर्शन करा रहे हैं। ये दो प्रकार से उपदेश होता है। उपदेश एक होता है वर्णन करना और एक है दर्शन कराना। तो यहां अब दूसरा प्रकार ले रहे हैं। पहला प्रकार 10वें अध्याय में भगवान कर चुके हैं, तो यहां कह रहे हैं पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। कितनी चीजों को तू देख, तो कहा पश्यादित्यान, आदित्यों को देख। आदित्यों की संख्या कितनी है? 12 आदित्य। वसून रुद्रान, वसुओं की संख्या 8 और रुद्रान, रुद्रों की संख्या 11, 11 रुद्र, मतलब 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र। और मरुदगणों की संख्या कितनी है? 49, 49 मरुदगण। इंद्र ने पहले 7 टुकड़े गर्भ के किए, फिर एक एक के 7 किए, 7 7 49, 49 मरुदगण। और बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी, बीच में एक और आया अश्विनौ मरुतस्तथा। अश्विनी, अश्विनी की संख्या 2 है, अश्विनी कुमार। ये भी सूर्य के पुत्र हैं। जैसे एक पत्नी से सूर्य को यमराज, शनि, यमुना जी हैं, वैसे दूसरी पत्नी से ये घोड़े के मुख वाले 2 देवरूप अश्विनी कुमार हैं,
ये जो हैं ये देवताओं के फिजिशियन एंड सर्जन हैं। देवता लोग देवासुर संग्राम में जो टूटते फूटते कटते फटते रहते हैं, तब देवताओं का रिपेयर करने के लिए ये फिजिशियन एंड सर्जन, ये अश्विनी कुमार होते हैं। और इन सब का केमिस्ट कौन है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट धन्वंतरी। अमृत लेके जो उत्पन्न हुए वो कौन है? भगवान धन्वंतरी। भगवान के 24 अवतारों में से वो एक अवतार है धन्वंतरी। ही इज द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, बराबर। और ये कौन है? फिजिशियन एंड सर्जन, अश्विनी कुमार। ये इतने लोगों को मिलाकर ही 33 कोटि देवता बनते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इतनों को बनाओ तो कौन होते हैं? 33 कोटि। तो जो 33 करोड़ देवता बोला जाता है ना, वो कोटि शब्द जो है वो शत, सहस्त्र, लक्ष और कोटि, मतलब 100, हजार, लाख और करोड़। संस्कृत में शत, सहस्त्र, लक्ष और कोटि ये अनंतवाची हैं। जब कोई भी वस्तु को एट इन्फिनिटी बोलनी हो, इनफाइनाइट बताना हो किसी वस्तु को, तो उसको बोला जाता है शत शत आशीर्वाद या शत शत नमन, सहस्त्रों आशीर्वाद। भगवान के लिए भी तो हम पुरुष सूक्त में बोलते ही है ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। तो भाई भगवान को तो फिर सब चीज डबल होना चाहिए। 1000 मुख पे फिर 2000 आंख होनी चाहिए, 2000 हाथ होने चाहिए। पर वहां सब जगह एक ही वस्तु है, सहस्त्र। सहस्त्र मतलब हजारों। तो यहां भी जो भगवान कह रहे हैं ना, सैकड़ों वस्तुओं को तुम मेरे में देखो, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। पर फिर भी कुछ कोटि गिनाई हैं कि पश्चादित्यान, वसून, रुद्रान, अश्विनौ, मरुतस्तथा और बहून्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। तुमने जो कभी नहीं देखा है उसको भी देखो, और ऐसी वस्तुओं को देखो जिससे तुमको आश्चर्य हो कि ऐसा भी इस जगत में है क्या। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि मतलब 33 टाइप के, 33 प्रकार के ये देवता हैं। यही संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं, भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। भगवान ने सबसे पहले यही देखने को कहा। मतलब जब हम इन देवताओं को देखें तो इनको ब्रह्मा भिन्न नहीं मानना चाहिए, इनको ब्रह्माद्वैत के रूप में जान के भगवान की विभूति हैं ऐसा मान के भगवान में ही स्थित हैं, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि भगवान इनको कह रहे हैं, तुम इन सब वस्तुओं को, इन पदार्थों को मुझ में देखो, बराबर। अब देखो क्या भगवान कह रहे हैं, इहैकस्तम जगत्कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, हे गुड़ाकेश अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता हो वह भी देख ले। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। इस बात को बताने के लिए भी यहाँ पे ये वाक्य प्रकट कर रहे हैं भगवान कि मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। तुम्हारी जो जो इच्छा हो वो सब मेरी देह में ही देख लो। पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। ये सब भगवान का ही महिमा, भगवान का ही महात्म्य है कि ये जो कुछ दिख रहा है इदमकार जगत में, अहंकार इस देह में जो भी कुछ व्याप्त हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, ये सब भगवद रूप ही है।
और यहां यही भगवान कह रहे हैं, इहै कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। सब कुछ मेरे में देखो, भगवान में ही सब देखना है। लेकिन भगवान एक बहुत गजब की बात यहां कह रहे हैं। आप पहले एक चीज देखें, 10वें अध्याय में 32वां श्लोक देखिए। यहां इसमें दिया हुआ 20वें श्लोक में भगवान आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। इसलिए इस आत्मा से जिस भगवान का अनुभव होता है, इस अहंकार से जो इदमकार इस विश्व में स्थित भगवान के ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्थेन भुंजीता मागर्धक कस्य सिद्धनम, इसका जो अनुभव होता है, ये ही विश्वरूप दर्शन है कि अपनी आत्मा से लेके परमात्मा पर्यंत सब कुछ जो है वो भगवत रूप ही है, इसका दर्शन करो। विश्व है वो भगवान का रूप है, और जो भी कुछ रूपवान है उसमें भगवान स्थित है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि पुराणों के और उपनिषदों के वाक्यों को सार्थक करने के लिए जिस अपने रूप ऐश्वर्य का 10वें अध्याय में भगवान ने निरूपण किया, उसका प्रकाश, उसका दर्शन, उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार भगवान उसको 11वें अध्याय में करा रहे हैं। अब भगवान ने इतना सब आज्ञा तो कर दी उसको, अब भगवान खुद विचार में पड़ गए। इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे हैं। मैं इसको इतना कुछ दिखा रहा हूं पर इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान को रियलाइज हुआ, हाँ इसको ऐसे तो नहीं दिखेगा, दिखाने का सामर्थ्य भी, देखने का सामर्थ्य भी मुझे ही देना पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखो यहां, न तुमाम शक्य से दृष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मतलब इसको हम कहते हैं आंखों को नयन, और चश्मे को कहते हैं उपनयन। क्या कहते हैं? उपनयन। तो भगवान उसका अब उपनयन संस्कार कर रहे हैं कि तुम्हारे ये नयनों से तो तुमको कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको कहूं देखो ये देखो वो देखो वो देखो, और आप ऐसा बैठे रहो, और दिखा भी रहा हूं, पर अर्जुन तो ऐसा ही खड़ा हुआ है। क्या मतलब क्या देखूं? कहां है आदित्य, कहां है रुद्र, कहां है वसु, कहां अश्विनी मरुत, कहां है सब? भगवान के एक अंश में सब कुछ देख लो, जो जो तेरी इच्छा हो वो सब देख। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी तो इसको कुछ भी दिख रहा। ये भगवान ने अब कृपा की, परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। थोड़ी व्याख्या देख लेंगे हम जल्दी से। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी इस शब्द का प्रयोग किया, पश्य में योगमैश्वरम। 9वें अध्याय में देखो, 9वें के 5वें में देखो, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत ब्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं,
परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है, मैं उनसे परे भी हूं, लेकिन तू उसको देख। तब भगवान ने कहा देख, तब भी उसको कुछ नहीं दिखा। अभी भी भगवान ने कहा देख, तब भी उसको कुछ नहीं दिखा। तो जब समझ में भी कम आया और दिखना भी बंद हो गया, तब भगवान ने कहा दिव्यम ददामी ते चक्षु। अब हम तुमको नए चक्षु देते हैं कि चर्म चक्षु से ऊपर ज्ञान चक्षु हम तुमको देते हैं, बराबर। अब ये ज्ञान चक्षु जब देख रहा है वो, तब यहां कह रहे हैं कि जानना और देखना। पहले गीता में कहा पश्चिमे योगमेश्वरम, भगवान को जानने की बात आई, और यहां इन पद से देखने की बात आई। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय जो भी कुछ आता है वो भी सब भगवान ही है। ऐसा आगे 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहेंगे। लेकिन अब आप एक चीज देखो कि यहां पे ये भगवत गीता का बड़ा आनंद है कि यहां पे ऑन एंड ऑफ सिस्टम दी हुई है। क्या दी है? ऑन एंड ऑफ। ये दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु से भगवान का विराट रूप, विश्व रूप, काल स्वरूप, ये सब देखने को तो मिला ना, बराबर। अब आगे देखो, हम आपको बताते हैं कहां पे। यहां पे ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। और अर्जुन खुद बोलेगा कि अब सब दिखना बंद हो गया। 51वें श्लोक में 51। हम तो वहां जाएंगे ही, चौथे पांचवें दिन तक वहां पहुंच ही जाएंगे। लेकिन एक आनंद देखो कि जैसे यहां पे हम अभी कौन से श्लोक पे थे? हम थे 8वें श्लोक में। भगवान ने 8वें श्लोक में उसको दर्शन ऑन किया, दिव्य चक्षु दिया। और भगवान ने जब ये दिव्य चक्षु वापस ले लिया तो अर्जुन खुद बोलेगा। यहां पे देखो, ये कह रहा है अर्जुन, उवाच दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्त सचेतः प्रकृतिम गतः। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। जब भगवान ने विराट रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन प्रारंभ किया तो उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। और जब भगवान ने पुनश्च अपने काल रूप का और यौगिक ऐश्वर्य का संवरण करके भगवान जब पुनश्च अपने चतुर्भुज रूप में आप आ गए, तब उस समय पर उसने स्पष्ट कहा कि इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। सचेतः मतलब मुझे स्मरण है मैंने क्या देखा है। अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस नहीं, पूर्ण कॉन्शियसनेस के साथ मैंने आपके उस रूप का अनुभव किया, दर्शन किया। लेकिन अब प्रकृतिम गतः, अब तक जो उसको नेत्र थे वो अप्राकृत थे। कैसे थे? अप्राकृत, क्योंकि वो भगवत प्रदत्त थे। और भगवत प्रदत्त सामर्थ्य से जब वो भगवान के ऐश्वर्य को देख रहा था, तब तक जो भी कुछ आनंद था वो यौगिक ऐश्वर्य भगवान के द्वारा ही प्रकटित था। लेकिन अब जब उसको सब दिखना बंद हो गया तो हाथ जोड़ के प्रभु को कह दिया कि सचेतः प्रकृतिम गता। अब मैं वापस वैसा ही हो गया हूं जैसा अध्याय के प्रारंभ में था। अब मुझे कुछ भी वो विराट नहीं दिख रहा है। भगवान तो आगे जाके अर्जुन को इतना सुंदर आज्ञा करते हैं कि सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। अर्जुन, तुमने जो इस समय मेरे में देखा है वो देखने की इच्छा तो देवता भी सर्वदा करते हैं, लेकिन वो भी इस रूप को देख नहीं पाते। सुदुर्दर्शमिदं रूपम, दुर्दर्श नहीं है, सुदुर्दर्श है। सुदुर्दर्श मतलब रूप बहुत अच्छा है लेकिन देखने को नहीं मिलता। खराब है इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी तुमको दिखाया। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। और वो उसको क्या दिखाया प्रभु ने, ये वो अपने को संजय बताएंगे कल।
बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की। गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश। सभी वैष्णवों को आज श्री गुसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की खूब खूब बधाई। परसों प्रभुचरण श्री गुसाई जी के उत्सव की बधाई बैठेगी। तो हमारा ये व्याख्यान का कार्यक्रम 6:45 बजे तक ही चलेगा। फिर 15 मिनट हम यहाँ बधाई कीर्तन करके फिर आगे सभा को संपूर्ण करेंगे। तो आज गोकुलनाथ जी के उत्सव के पुनश्च आप सभी को खूब खूब बधाई हो। और हम परसों श्री गुसाई जी की भी बधाई जब बैठेगी तो यहाँ पे बधाई कीर्तन रखेंगे। गोवर्धन नाथ की जय।